हेलो, दिस इज संदीप श्रीवास्तव, एमबीटी ऑर्थोपेडिक। इन पेशेंट्स की स्पाइनल सर्जरी हुई है, स्पाइन हुआ है, पैराप्लीजिया नहीं हुआ है। तो पैरापेरालिसिस में क्या क्या एक्सरसाइजेस करेंगे, कैसे कैसे पैर को रिहेबिलिटेट करते हैं ताकि ये बिल्कुल नॉर्मल हो सके। अदरवाइज थोड़ा चल के या थोड़ा वेट ले करके पेशेंट वैसे भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक्सरसाइजेस कराने का मतलब ये होता है कि पेशेंट बिल्कुल पैर से नॉर्मल हो जाए। तो पैरों की स्ट्रेंथनिंग कराना, बैलेंसिंग करवाना, चलने का सही तरीका, कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे इंप्रूव कराते हैं, पहले तो सिंपल एक्सरसाइजेस से करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि पेशेंट की एक्सरसाइज हमें कभी भी पैसिव डायरेक्टली शुरू नहीं करनी है। पहले तो उसका ग्रेड्स चेक करनी है। अगर ग्रेड्स नहीं भी चेक कर पा रहे हैं तो हम ये देखें कि अगर 30% पेशेंट कर पा रहे हैं तो 70% हमको करना है एक्टिव असिस्टेड। अगर पेशेंट 70% कर पा रहे हैं तो आई विल गो विद 30% मूवमेंट। जब पेशेंट अच्छा करता है तो एक्टिव रेजिस्टेड कराते हैं। जैसे पेशेंट ने हम करना शुरू कर दिया तो उसको रेजिस्टेंस देंगे। कॉमनली हम लोग एक्टिव रेजिस्टेड असिस्टेंट कराते हैं। तो इनका पैर का मूवमेंट पूरा नहीं हो रहा है। उठाइए 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 उठाइए, यहाँ तक कर पा रहे हैं। हम देखेंगे कि कहाँ तक रेजिस्टेड करेंगे, कहाँ तक असिस्टेड करेंगे और कौन कौन से पैर के मूवमेंट करने हैं। तो सबसे पहले करेंगे हिप फ्लेक्शन। उठाइए, मेरे हाथ को धक्का दीजिए, ताकत लगाइए। दर्द नहीं होना चाहिए और घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। इस जॉइंट का मूवमेंट है तो केवल इसी जॉइंट का होगा। समझ नहीं गलती क्या हुई। उठाइए उठाइए, सीधा 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 सीधा, और उठाइए। बस नीचे करिए, मेरे हाथ को धक्का दीजिए नीचे से। अब मैंने यहाँ से रेजिस्टेंस लगाया था, पहले यहाँ से और ताकत लगाइए। अब मैं रोक रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से उठाइए, नीचे करिए, फिर उठाइए, मेरे हाथ को धक्का दीजिए। उठाइए। रेजिस्टेड और असिस्टेड, मैंने रेजिस्ट भी किया, असिस्ट भी किया। इस मूवमेंट को कराना है 15 टाइम और ग्रेजुअली बढ़ाएंगे अप टू 25 टाइम। सेकेंड मूवमेंट बाहर अंदर करना। बाहर करिए, मेरे हाथ को धक्का लगाइए, बाहर लगाइए और बाहर करिए, अंदर करिए, फिर बाहर करिए। मैक्सिमम जितना कर सकते हैं दर्द के अंदर, बस बोलिएगा। और बाहर करिए, नहीं, अंदर करिए। दीजिए मेरे हाथ को धक्का, रेजिस्टेड 15 टाइम्स, ग्रेजुअली बढ़ाएंगे अप टू 25। नेक्स्ट मूवमेंट हिप का ही है, इसको बेलन की तरह मूवमेंट कराते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन। बाहर करिए, ऐसे करिएगा और ऐसे करिएगा, रेजिस्टेंस के साथ। बाहर करिए, अंदर करिए, फिर बाहर करिए, मेरे हाथ को धक्का दीजिए, फिर अंदर करिए, फिर बाहर करिए, फिर अंदर करिए। 15 to 25, ठीक है। अब हम लोग आएंगे घुटने पे। घुटने का मूवमेंट नीचे नहीं कराएंगे, ऊपर उठा करके करवाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है सारी एक्सरसाइज में दर्द नहीं होना चाहिए। एक बात है, स्पाइन पे भी प्रेशर नहीं आना चाहिए जहाँ पे सर्जरी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मोड़िए। अब मैं यहाँ से रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, सीधा करिए, मेरे हाथ को धक्का दीजिए, मैं यहाँ से रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, मोड़िए। यस, आपकी मसल्स की पावर अच्छी है तो आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। अदरवाइज नहीं होता है तो असिस्टेड करते हैं, फिर ग्रेजुअली रजिस्टेड करते हैं। मोड़िए, पुश करिए, मोड़िए। इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हिप, नी, एंकल तीनों का मूवमेंट हो रहा है। कूल्हे से भी मुड़ रहा है, घुटने से भी हो रहा है और पैर के पंजे से भी मूवमेंट हो रहा है। इसीलिए हवा में उठा के करते हैं 15 टाइम्स। फिर एंकल का मूवमेंट करेंगे तो ये एंकल थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर वैसे हम देखें तो हमको खाली इसमें डॉर्सी फ्लेक्शन कराना होता है ऊपर की तरफ, लेकिन अभी दोनों ही मसल्स वीक है। मैंने ये भी चेक किया, ये भी चेक किया, तो मुझे दोनों वीक लगी, तो हम इसको ऊपर नीचे दोनों कराएं। ऊपर करिए, लेकिन जब शुरुआत होती है तो केवल डॉर्सी फ्लेक्शन कराते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन नहीं करते। ऊपर करिए, यस, नीचे करिए, धक्का दीजिए, ऊपर करिए, मेरे उंगली को धक्का दीजिए, यस, नीचे करिए, ऊपर करिए, नीचे करिए। इसको कुछ इस तरह से पकड़ना है। इसमें कमी क्या हो रही है इनके करने में, पंजा खींचिए, ध्यान रखिए। तो ये पैर इधर की तरफ भाग रहा है, सीधा नहीं आ रहा है, तो हमको थोड़ा सा सहारा इस तरफ देना है। चलिए, ऊपर करिए, सीधा लेके आइए, यस, नीचे करिए, फिर ऊपर करिए, फिर नीचे करिए। फिर आप करेंगे टोज मूवमेंट, ये होगा दोनों पैरों में। अब हम आते हैं पैरों की एक्सरसाइजेस। एक और करनी है आपको, नी आइसोमेट्रिक करेंगे। तो पैर को कोशिश करते हैं कि दोनों पैर एक साथ नहीं उठा, ठीक है। घुटने के नीचे तकिया रख दिया। अब घुटने से तकिया को दबाइए, आराम से ढीला करिए, फिर दबाइए, हल्का दबाइए, बहुत हल्का। क्योंकि इसमें एक चीज़ होगी, आप महसूस कर रही होंगी कि आपकी कमर हल्की सी टाइट हो रही होगी, ढीली हो रही होगी। जब हम घुटने को दबाते हैं नीचे, घुटने को ऐसा दबाते हैं तो कमर ऊपर की तरफ उठती है। तो घुटने की और कमर की कॉन्ट्रैक्शन एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक से बोलते हैं।
तो घुटने को दबाइए, हल्का सा प्रेशर कमर पे आएगा ही आएगा। दबाइए, घुटने से इसको दबाइए कमर में, यस, ढीला करिए, फिर दबाइए, ढीला करिए, दोनों पैर से, राइट से ही हो रहा है, यस, दोनों पैर से दबाइए, यस, देखिए कमर पे आया, फिर दबाइए, ढीला करिए, फिर दबाइए, फिर ढीला करिए। इसको करेंगे 15 टाइम्स। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको दबा करके आपको अभी नहीं, कमर को उठाना है। ये करेंगे आप टाका कटने के 5 दिन के बाद, ऑलमोस्ट 15 से 20 डेज के बाद घुटना दबाएंगे और कमर को उठाएंगे। हल्का सा प्रेशर दीजिए, घुटना दबाइए, यस, बस बस, ठीक है। कमर को उठाएंगे और रख देंगे। ये आपकी कमर और घुटने की मसल्स को मजबूत करके नॉर्मल करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्पाइनल सर्जरी में बाउल एंड ब्लैडर की भी प्रॉब्लम आती है। अगर नहीं भी आ रही है तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे करके सामने से बाद में पता चले, तो आपको कीगल्स एक्सरसाइज करनी है। कीगल्स एक्सरसाइज बाउल एंड ब्लैडर की मसल्स को मजबूत करता है, बहुत ही अच्छा तरीका होता है। दोनों पैर मोड़ लीजिए, पैरों की वीकनेस के साथ वो होता है, ऐसे करिए, बिल्कुल ढीला कर दीजिए। दोनों पैरों के बीच में एक बॉल, अगर जो बच्चों वाली बॉल नहीं आती है, फुटबॉल जो होती है वो ले लीजिएगा, या तकिया कम से कम मोटी सी होनी चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा ही मोटा हो गया। इन दोनों पैरों के बीच में रखना, तकिया को फोल्ड करके। अब 2 चीज़ें करनी है आपको, इसको दबाना है, और जो एनस होता है, पॉटी वाला जो रास्ता होता है, उसको टाइट करना है। वो केवल आप फील कर सकते हैं। दबाइए, काउंट करिए, स्लो काउंट करना है, दबा के 1 2, दबाए रहिए, दबा के रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। इसको करना है 25 टाइम्स। वही 15 करेगा, धीरे धीरे बढ़ा के 25 टाइम्स करना है। ये बाउल एंड ब्लैडर को मजबूत करने के लिए। जब इनका थोड़ा चलना ठीक हो, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा चलना और ठीक होगा, फिर आपको करनी है बैलेंसिंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आप शुरू करेंगे सेमी स्क्वाट से, बहुत हल्का सा उठना बैठना करना है, पैर की मसल्स को मजबूत करने के लिए। बैलेंसिंग के लिए क्या करना है, एक हाथ पकड़ करके बैकवर्ड वॉकिंग करनी है 15 to 20 स्टेप्स, साइड वॉक करनी है, ठीक है, 15 to 20 स्टेप्स, 15 to 20 स्टेप्स। इसके बाद कुछ पकड़ करके एक पैर उठाना, रखना, फिर ऐसे उठाना, रखना। अच्छा हो जाएगी बैलेंसिंग तो बिना पकड़े करना है, ठीक है, थोड़ा रोक के रखना है। अच्छी हो जाएगी बैलेंसिंग तो ऐसे करके रखना है, ठीक है। इससे आपकी बैलेंसिंग बिल्कुल नॉर्मल होती है। चलने के सही तरीके के लिए गेट ट्रेनिंग जो हम लोग करवाते हैं, उसमें कई स्टेप होते हैं। हील स्ट्राइक होता है, फुट फ्लैट, हील ऑफ, टू ऑफ, मतलब एडी पहले रखते हैं, फिर पंजा पूरा रखते हैं। आप बस एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि एडी रख के चलना है, ऐसे ऐसे आपका चलने का सही तरीका होता है। तो बैलेंसिंग और गेट ट्रेनिंग, आपके पैर बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें उठने बैठने का प्रिकॉशन कैसे लेना है, कैसे पेशेंट को बैठना चाहिए, स्पाइनल सर्जरी में कैसे उठना चाहिए, वैसे तो इसकी एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज़ क्या करना है, करवट लेके उठना। तो करवट लेके कैसे उठना है, दोनों पैर को करवट करता है, ठीक है। मान लिया आपको इधर ही करवट करना है, तो ये पैर आपने मोड़ा, ये हाथ आपने ऐसे करके रखा। अब अगर मान लीजिए पैर इधर आता है तो रोटेशन होता है, ये हाथ ऐसे आता है तो रोटेशन होता है, तो रोटेशन नहीं करना है। तो हम पूरी स्पाइन को एक साथ इधर लेकर के आएंगे, ये करवट ले लीजिए मेरे साथ, जैसे पूरी स्पाइन थी वैसे इधर आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, दोनों पैर नीचे लटकाएंगे, ऐसे और लटकाएंगे और लटकाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको हेड से सहारा तो दूंगा, लेकिन आप अपने किसी हाथ के जोर से उठिए, उठिए। जैसे आप लेटी थी वैसा ही आप बैठ गए, ठीक है। करवट लेके उठना, बैठेंगे तो टेक लगा के बैठना। तो बैठने में हिप्स पीछे जाएंगे, पतला सा कुशन टेक पीछे लगाएंगे और टेक लगा के बैठेंगे। तीसरा, पैर मोड़ के झुकना है। जैसे कोई भी सामान आपको उठाना है, जैसे पैर मोड़ के झुकना है। गलती सबसे ज़्यादा क्या होती है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे इधर से सामान उठना है, मैंने ऐसे करके उठाया, मैंने 2 गलती करी, फ्लेक्शन और रोटेशन साथ में किया। तो आपको इधर घूम जाइए, फिर अगर थोड़ा झुक भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा तरीका है कि पैर मोड़ के झुकना। जो करवट लेके उठना, टेक लगा के बैठना, पैर मोड़ के झुकना सबसे इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ सारी एक्टिविटीज़ दर्द और भारीपन के अंदर, खड़े होना, चलना, बैठना, लेटना, सब कुछ। जब भारीपन या दर्द लगे तो उस पॉस्चर को चेंज करना है, फिर चाहे 2 मिनट के बाद उस पॉस्चर में आ सकते हैं। मतलब जैसे आप चल रहे हैं, चलते चलते आपको 100 कदम पे भारीपन लगता है, आपको 1000 कदम चलने, तो आप उसको 10 पार्ट में डिवाइड करें। 100 कदम थोड़ा रेस्ट करके 100 कदम, ठीक है। तो ग्रेजुअली 100 से 150 200 अपना रेंज बढ़ता है, ठीक है।